14वें दिन से हमने प्रोटेस्ट शुरू किया आउटडोर सर्विसेज का। हमने पूरा टाइम दिया और इवन के हमारे प्रोग्राम में आपने देखा है कि मीडिया वाले ये कहते थे कि वाईडीए तो एक दिन में इनको ओपीडी बंद करके स्नैच पे ला सकते हैं, मामला हल करें। तो हमने फिर भी नहीं किए, हम किसी की डिक्टेशन में भी नहीं आए, हमने अपने तरीके से चले हैं। लेकिन अब आपको बता दूं कि ये जो मसला है ना, ये आगे बढ़ रहा है। ये बढ़ेगा। ओपीडी बंद हुए हैं, इलेक्टिव लिस्टें बंद हो जानी है, ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाने हैं, लैब्स बंद हो जानी हैं और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम कॉल देने लगे हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे तो हैं। आपने पूरा प्लान चॉकआउट किया हुआ है? जी बिल्कुल किया हुआ है। हम ओपीडी तो के बाद आप बंद करेंगे, ऑपरेशन थिएटर्स बंद करेंगे जी और फिर लैब इंडोर बंद कर देंगे, जहाँ पे एडमिशन होते हैं वो बंद कर देंगे और इसके बाद हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहेंगे कि वो एक दिन के लिए सॉलिटरी के हमारे साथ बंद कर दें। पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। क्या करेंगे? मरीम नवाज़ है ना, वो तो पुलिस की वर्दी पहनती हैं, ओवरऑल भी पहन लेती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उनको हर मौका दिया हुआ है, तो वो डॉक्टरी भी कर लेंगी क्योंकि उनसे ये मजबूरी में करवाया जा रहा है। अब आप देखें कि मरीम नवाज़ साहब को अगर ये सारे हकायक पता चल जाए ना, वो एक आपका ही प्रोग्राम सुन लें, मेरे ख्याल में वो अगले दिन बैठ जाएंगी स्टेक होल्डर के साथ। उनको या तो ये कहा जा रहा है कि आप फैसला कर चुकी हैं, आप बैक पे ना आए, फैसला कर चुके बैक। वो जो यू टर्न वाली बात है ना, वो यू टर्न लेना पड़ रहा है अब इनको, तो वो यू टर्न लेने को तैयार नहीं है। इनको पता चल गया RSC का ये मरीम नवाज़ का मंसूबा है ना, वो इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। आप देखें कि फ्लैटीज़ में डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। अब पोलियो वर्कर्स ने काम करने से इनकार कर दिया। DC को पहली दफ़ा डिप्टी कमिश्नर जैसे बंदे को एक पोलियो वर्कर ने कहा है कि आपको तनख्वाह पूरी मिल रही है ना, मेरी नौकरी जा रही है, आप कैसी कंपेन कर रहे हैं यहाँ पे? आप खुद पिला लें। आप खुद सोचें कि ब्यूरोक्रेसी को आवाम का शऊर है ना, वो इस हद तक उजागर। मुझे लास्टली व्यक्ति भी बता दें, यहाँ पे ये इस वक्त जितनी ख़वातीन है ये सब पोलियो वर्कर्स, यहाँ पे अक्सरियत बैठी हुई है उनकी। ठीक है, बाकी मसाइल हमारे, हम अपने हक़ के लिए लड़ते भी हैं, बाहर भी निकलते हैं, वो सब होता है। ये तो बहुत जो फेयर मामला है ना, यानी एक वो कतरा है, अगर वो मिस हो गया टाइमली तो पूरी ज़िंदगी की माजूरी है और उसका फिर कोई इलाज भी नहीं है। तो हम ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं कि जब एक पूरी पोलियो कैंपेन भी लॉन्च हुई और अब हमारे अगले दिन वो वज़ीर सेहत है मुस्तफ़ा कमाल, वो कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमारा अफ़गानिस्तान ने जो पोलियो को रेडिकेट करने का सिस्टम अडॉप्ट किया है वो हमसे बेहतर है। तो हमने ये पूरे पंजाब का पोलियो जब रिस्क पर डाल दिया इस वक्त। सर हमने बिल्कुल रिस्क पे नहीं डाला। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि 10 दिन के लिए डेट एक्सटेंड कर दें। हमारे लोग, हमारे डॉक्टर्स पोलियो का काम भी करेंगे जैसे पहले करते हैं। ये स्किल्ड लोग हैं, अगर ये मजबूरी की हालत में निकल ही आए हैं, या तो आप इनसे मुज़ाकरात कर लें, ये आपका पोलियो कैंपेन कर दें। अगर आप इनसे मुज़ाकरात भी नहीं करने, इनको जॉब्स भी नहीं देनी और आपने डेट भी एक्सटेंड नहीं करनी, अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना कि वो डेट एक्सटेंड कर दे। इंग्लैंड में डेट एक्सटेंड हुई, अमेरिका में हुई वैक्सीनेशन की, कोविड के दौरान हड़ताल हुई इंग्लैंड के अंदर, डॉक्टर जूनियर डॉक्टर छुट्टी पे चले गए, सीनियर्स को बुला के काम चलाया गया, उनको नौकरी से नहीं निकाला गया, उनके मुतालबात सुने गए। NHS ने उसके ऊपर ब्रीफिंग तैयार की जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दी। आपको पता है इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी पार्टी को NHS का हुआ है कि उसको वो कंट्रोल करने में नाकाम हुआ है। आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है।